गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में उपसर्ग शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं तो इन्हें हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं कि ये है क्या। हमने यहाँ कुछ लिखा है, एक शब्दांश, मूल शब्द और नया शब्द। ठीक है, ये शब्दांश ये दे रखे हैं, ये मूल शब्द है और ये नया शब्द है। अभी कैसे बनते हैं, ठीक है। यहाँ एक शब्दांश दिया है कु, अब यहाँ एक मूल शब्द दिया है संग, लेकिन संग के साथ यदि इसको जोड़ दिया जाए तो नया शब्द क्या बनेगा हमारा, कुसंग। क्या बनेगा, कुसंग। संग मतलब साथ, लेकिन कुसंग का अर्थ बिल्कुल ही बदल जाएगा, बुरा साथ, है ना, बुरा संगति। वैसे ही दे रखा है यहाँ बे और यहाँ दे रखा है रंग। ठीक है, रंग तो आप सभी जानते हैं, रंगीन, लेकिन अगर इसके आगे हम बे लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, बेरंग। तो नया शब्द क्या मिला हमें, बेरंग। लेकिन इनका अर्थ क्या हुआ, बदल गया। रंग का अर्थ रंगीन, लेकिन बेरंग बिना रंग का हो गया। एक और देखते हैं, अन उपसर्ग है ना, अन शब्दांश है, देखा में इसको जोड़ते हैं तो ये शब्द क्या बन जाता है, अनदेखा। देखा मतलब देखा हुआ, लेकिन अनदेखा इसका उल्टा हो गया, जो नहीं देखा गया। फिर एक शब्द लगाया प्र, अब इसमें हमने लगाया गति के साथ, तो इसका नया शब्द क्या बन गया, प्रगति। ठीक है, क्या बना, प्रगति। वापस अन उपसर्ग हमने पढ़ के साथ लगा दिया तो ये क्या बन गया, अनपढ़। पढ़ मतलब पढ़ा लिखा, लेकिन अनपढ़ जो पढ़ा लिखा न हो। तो देखो बच्चों, इन जो शब्दांशों को जोड़ने से जो इनमें परिवर्तन हुआ, ठीक है, इससे क्या हुआ, इसके अर्थ में क्या हुआ, बदलाव आया, नया शब्द का निर्माण हुआ। ठीक है, ये शब्दांश मूल शब्दों के आरंभ में लगते हैं। कहाँ लगेंगे, आरंभ में लगकर, और अर्थ को नया रूप दे देते हैं और अर्थ ही बदल देते हैं। और मूल जो शब्द था में पहले प्रयोग होने के कारण इसे उपसर्ग कहते हैं। जो ये मूल शब्द है, इसमें जो उपसर्ग, जो ये शब्दांश ही पहले प्रयोग हो रहे हैं, इसे इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, हम उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। कहाँ प्रयोग हो रहे हैं, ये शब्द के आगे या पहले प्रयोग हो रहे हैं। तो इनकी तीन चार बातें हम देख लेते हैं कि क्या होते हैं उपसर्ग, है ना। तो उपसर्ग जो होते हैं, एक तो शब्दांश होते हैं, मैंने यहाँ लिखा हुआ है शब्दांश। क्या होते हैं, उपसर्ग शब्दांश होते हैं। उपसर्ग पूरा शब्द नहीं होता, केवल शब्द का एक अंश होता है, एक टुकड़ा होता है, और उसी को लगाकर अर्थ में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो पहला तो क्या हो गया, उपसर्ग शब्दांश होते हैं। दूसरा, उपसर्ग शब्द में, मूल शब्द में पहले प्रयोग में आता है ना। ये उपसर्ग जो है मूल शब्द से पहले प्रयोग होता है या जुड़ता है। कैसे जुड़ता है ये, पहले, बाद में नहीं लगाएंगे इसको। दूसरा हो गया, मूल शब्द में हमने देखा है कि इसके पहले ये जोड़ दिया हमने, कु उपसर्ग, बे उपसर्ग, अन उपसर्ग, प्र, अन। ठीक है, ये उपसर्ग हमने कहाँ जोड़े, मूल शब्द के पहले जोड़े। तीसरा क्या होता है कि मूल शब्द के अर्थ को बदल देता है। तीसरा क्या हुआ, मूल शब्द के अर्थ को बदल देता है। देखा आप लोगों ने, यहाँ पर हमने मूल शब्द लिखा था संग, उसमें हमने उपसर्ग जोड़ा तो उसका अर्थ बिल्कुल परिवर्तित हो गया। यहाँ पढ़ा लिखा को अनपढ़ बना दिया, उसने बिना पढ़ा बना दिया, तो ये क्या हुआ, इसके अर्थ में बिल्कुल ही परिवर्तन हो गया। और उपसर्गों का प्रयोग क्या होता है कि भाषा के जो, हमारी भाषा का जो शब्द भंडार है, इसमें वृद्धि होती है या हमारे शब्दों को बढ़ाता है। तो क्या होगा, भाषा के शब्द भंडार को बढ़ाता है। उपसर्ग क्या करता है, हमारे भाषा के शब्द भंडार को बढ़ा देता है। बहुत सारे शब्द हमें इनसे मिलते हैं। तो उपसर्ग की परिभाषा क्या हो जाएगी, इसी आधार पर, है ना। उपसर्ग की कभी कभी परिभाषा भी पूछ ली जाती है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो जो हमने पढ़ा उसके आधार पर हम उपसर्ग की परिभाषा बता सकते हैं। क्या कहेंगे कि मूल शब्द में
जुड़कर, है ना, मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर, है ना, वे शब्दांश, अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, वे शब्दांश जो मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं या बदल देते हैं। ठीक है, या तो परिवर्तित लिखो या बदल लिखो, दोनों में से कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो वे शब्दांश जो मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में हम उपसर्ग कितने प्रकार के प्रयोग करते हैं, हिंदी में उपसर्ग 4 प्रकार के प्रयोग होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन से उपसर्ग होते हैं वो एक देख लेते हैं अपन, 4 प्रकार के। पहले होते हैं हिंदी के उपसर्ग, कौन से, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, ये हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, फिर उर्दू के उपसर्ग आ जाते हैं हमारे, उर्दू के उपसर्ग, और कुछ अव्यय शब्द होते हैं संस्कृत के, वो भी उपसर्ग के रूप में जुड़ते हैं। ठीक है, संस्कृत के अव्यय शब्द। ठीक, इनको हम देखते हैं कि संस्कृत के उपसर्ग कौन से होते हैं, हिंदी के उपसर्ग कौन से होते हैं। तो पहले मैं संस्कृत के उपसर्ग बता देती हूँ आपको, कौन कौन से उपसर्ग होते हैं और शब्द में किस प्रकार से जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, तो संस्कृत के उपसर्ग आएंगे आपके उत उपसर्ग होता है, और उत का अर्थ होता है ऊंचा या श्रेष्ठ, ऊंचा या श्रेष्ठ। उत का अर्थ क्या होता है, ऊंचा या श्रेष्ठ, है ना। जैसे हम उसको जोड़ते हैं, इसमें उत उपसर्ग लगाया हमने, धार में जोड़ दिया, तो इसका जो शब्द क्या हो जाएगा, उद्धार, है ना। यहाँ पर संधि का नियम लगेगा, इसलिए ध बन जाएगा, तो उद्धार उपसर्ग जुड़ जाएगा। ठीक है, एक उपसर्ग आता है इसका दुर, दुर का अर्थ होता है बुरा, दुर का अर्थ क्या होता है, बुरा, है ना। तो जन में जब हम दुर जोड़ेंगे, है ना, ये दुर उपसर्ग हमने जन में जोड़ा तो क्या हो जाएगा, दुर्जन, क्या हो जाएगा, दुर्जन। ठीक है, दुर्जन का अर्थ क्या हो गया, बुरा व्यक्ति, जन मतलब तो व्यक्ति या लोग, और दुर्जन बुरे लोग, तो अर्थ में क्या हुआ, इसके परिवर्तन आ गया। और होता है एक निर, निर उपसर्ग होता है, निर का अर्थ होता है रहित या निषेध। ठीक है, तो अगर इसको हम जोड़ते हैं जन, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, निर्जन, है ना। जन मतलब लोग, निर्जन मतलब हो गया लोगों से रहित, मतलब कि सुनसान जगह। फिर अ उपसर्ग लगा देते हैं हम कहीं कहीं, अ का अर्थ हो जाता है नहीं, अ नहीं के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे धर्म, धर्म में यदि हमने अ जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, ये अधर्म, जहाँ धर्म ना हो, धर्म जहाँ धर्म हो और जहाँ धर्म नहीं हो। ठीक है, ये संस्कृत के उपसर्ग चल रहे हैं हमारे। संस्कृत के बहुत सारे उपसर्ग होते हैं, जैसे अन, अभी, है ना। इनके जो मैं आपको बता देती हूँ, और इनके जो शब्द हैं और अर्थ हैं आप अपनी पुस्तक में से देखकर और याद करिए और नए शब्दों को बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, आ उपसर्ग होता है, स्व उपसर्ग होता है, प्रति, वि, दुस, ये सब शब्दों के आगे जुड़कर और उनके अर्थों को बदल देते हैं। इसी प्रकार हिंदी के उपसर्ग आते हैं कुछ। ठीक है, ये कौन से उपसर्ग थे, संस्कृत के। कुछ उपसर्ग हिंदी के भी आते हैं आप लोगों के। ठीक है, वो भी हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे अद्र, अद्र हिंदी का उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है आधा। ठीक है, आधा। अब हम एक शब्द बोलते हैं पका,
लेकिन इसके आगे यदि अध लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, अधपका, है ना, पका हुआ और आधा पका हुआ। इसके अर्थ में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। एक लगाते हैं हम उन, उन मतलब होता है एक कम, किसी वस्तु में एक कम। जैसे 20 में एक कम क्या हो जाता है, 19, क्या हो जाता है, 19। 19 का अर्थ है 20 में एक कम, ठीक है। 29, 29, ठीक है, 30 में एक कम 29। एक उपसर्ग आता है ओ या अब, ओ, ओ, इसको हम लगा देते हैं, ओ का अर्थ होता है रहित, ठीक है। गुण के साथ यदि इसे हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, अवगुण, क्या हो जाता है, अवगुण, मतलब कि अवगुण ये बन जाता है, ठीक है। एक उपसर्ग आता है भर, भरा हुआ होना, पेट के साथ जोड़ा इसको तो क्या हो गया, भर पेट, ठीक है। ये हिंदी के उपसर्ग होते हैं। अनिषेध के अभाव में लगाया जाता है निषेध या अभाव, ठीक है। तो अगर इसे हम जोड़ दें मोल के साथ तो ये क्या शब्द बन जाता है हमारा, अनमोल। कौन सा शब्द बन गया, अनमोल, ठीक है। अब उर्दू के कुछ उपसर्ग हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं। उर्दू के उपसर्ग देख लेते हैं। उर्दू की एक भाषा है, ठीक है ना, इसके भी बहुत सारे उपसर्ग हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। ना, ना मतलब नहीं, ना पसंद, ना लायक, ना चीज, बहुत सारे शब्द इससे बनते हैं। बा, बा मतलब के साथ, के साथ, तो इसके शब्द बन जाएंगे आपके बाकायदा, बाकायदा, है ना, बाइज्जत, बा मतलब साथ, इज्जत के साथ, कायदे के साथ। बद मतलब होता है बुरा, नाम बदनाम, क्या हो गया इसका, बदनाम, बुरा नाम, ठीक है। बदतमीज, बदकिस्मत, ऐसे शब्द इससे बनते हैं। एक उपसर्ग आता है ला उपसर्ग। ला का अर्थ होता है बिना, है ना, तो ला से बनेगा ला इलाज, है ना, जिसका कोई इलाज नहीं है, ला इलाज। खुश मतलब अच्छा हो जाता है, खुश, है ना, खुश किसके आगे लगा देंगे हम, खुशबू के आगे यदि हम खुश लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये खुशबू। गैर, गैर मतलब कि अलग होना, गैर बोलते हैं अलग, गैर हिंदू, गैर मुस्लिम, ठीक है। गैर हाजिर, गैर हाजिर, आज तुम क्यों गैर हाजिर हुए, स्कूल क्यों नहीं आए, ठीक है। हम का अर्थ होता है साथ, ठीक है। हम सफर, हम उम्र, ये बहुत सारे उपसर्ग इसमें प्रयोग किए जाते हैं। फिर कुछ अव्यय शब्द होते हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाते हैं। अव्यय आप जानते हैं किसे कहते हैं, अव्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में, किस किस परिस्थिति में, लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तित नहीं होते। वे शब्द जो लिंग, वचन और कारक के कारण बदलते नहीं है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा अतः, ये अतः हमेशा ऐसा ही लिखा जाता है। तो ये कभी कभी इन चीजों को भी उपसर्ग के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे एक उपसर्ग आता है अधः, अधः, अधोगति हो जाता है, गति के साथ लगते ही ये क्या बन जाएगा, अधोगति। ये विसर्ग संधि के अनुसार चलेगा, ठीक है। स का अर्थ हो जाता है सही, तो सपरिवार हम लोग बोलते हैं, सपरिवार। स किसी भी कंडीशन में बदलता नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं आपके स्व, स्वदेश, स्वभाषा, स्वतंत्र, पुनः, पुनः मतलब दोबारा, है ना, दोबारा जिसका निर्माण कार्य किया जाता है, पुनर्निर्माण, पुनर्जन्म, है ना। पर मतलब कि अन्य या दूसरा, परोपकार, दूसरों पे उपकार, परजीवी, परलोक आदि, ठीक है। अब इन मूल शब्दों को और उपसर्गों को आप पढ़िए और जो अभ्यास कार्य दिया हुआ है उसको पुस्तक में भरिए। धन्यवाद।